नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन या आधुनिक तकनीक के 80 टन वजनी पत्थर का एक विशाल टुकड़ा 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसकी नींव आज भी हिलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है जिसे सुनकर आधुनिक वैज्ञानिक भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेते हैं। इस मंदिर की परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती। क्या ये सच है या सिर्फ एक लोक कथा? आज हम इस मंदिर के उन रहस्यों को जानेंगे जो सदियों से इस महान स्थापत्य कला के अंदर छिपी हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं तमिलनाडु के तंजावुर, जहां खड़ा है चोल राजाओं का गौरव बृहदेश्वर मंदिर। महान राजा राजराज चोल द्वारा बनाया गया ये मंदिर न केवल भगवान शिव को समर्पित है बल्कि यह उस काल की वास्तुकला, गणित और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे आज भी पूरी दुनिया विस्मय की नजरों से देखती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रहस्यमय शिखर की जिसका वजन और उसके ऊपर चढ़ने की तकनीक आज भी एक पहेली है। हजारों साल से भूकंपों और तूफानों को झेलने वाली इस अद्भुत नींव की मजबूती और वो क्या कारण है कि तंजावुर के इस मंदिर की वास्तुकला को आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन हेरिटेज साइट में गिना जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप इतिहास और रहस्य और वास्तुकला के शौकीन हैं, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, ये मंदिर 11वीं सदी यानी लगभग 1010 ईस्वी में महान चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का मुख्य शिखर यानी विमानम 216 फीट ऊंचा है। इसकी चोटी पर एक विशाल कुंभम यानी शिखर का पत्थर रखा है जिसका वजन करीब 80 टन है। 1000 साल पहले बिना आधुनिक क्रेन इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, ये आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि मंदिर की मुख्य मीनार की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। हालांकि वास्तुकारों का तर्क है कि इसे ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि दोपहर के समय परछाई अपने आप ही विलीन हो जाती है। पिछले 1000 वर्षों में कई विनाशकारी भूकंप आए, फिर भी ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। चोल काल की उन्नत इंजीनियरिंग और नींव रखने की बेहतरीन कला का प्रमाण है। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। दीवारों पर अंकित शिलालेख और चित्र चोल कालीन जीवन, संस्कृति, संगीत और नृत्य यानी भरतनाट्यम को दर्शाते हैं। यहाँ का इतिहास हमें बताता है कि कैसे उस समय के राजाओं ने धर्म, कला और विज्ञान को एक साथ जोड़ा था। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का एक जीता जागता स्मारक है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने के लिए उस समय के वैज्ञानिकों ने गणित और ज्यामिति का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज के समय में भी प्रेरणा देता है। क्या आपको भी लगता है कि हमें अपनी ऐसी विरासतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। इस मंदिर को बनाने में एक भी बूंद सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ। हजारों टन वजनी पत्थरों को केवल एक दूसरे के ऊपर सटीक तरीके से फिट किया गया है। ये तकनीक भूकंप के समय पत्थरों को आपस में टकराकर गिरने से बचाती है। पूरे मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास के 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट की खदानें मौजूद नहीं हैं। तो फिर हजारों साल पहले इन विशाल पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया?
ये आज भी शोध का विषय है। मान्यता है कि मंदिर के नीचे गुप्त रास्ते और सुरंगें हैं जो तंजावुर के महल और आसपास के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद कर दिया गया। मंदिर के कुछ हिस्सों में ऐसे पत्थर के स्तंभ यानी पिलर्स हैं जिन्हें हल्का सा थपथपाने पर संगीत के सातों सुर सुनाई देते हैं। ये उस समय के कारीगरों की ध्वनि विज्ञान पर अद्भुत पकड़ को दर्शाता है। मंदिर की दीवारों पर चोल कालीन भित्ति चित्र मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी इनके रंग आज भी फीके नहीं पड़े। ये उस समय के प्राकृतिक रंगों को बनाने की उन्नत रसायन विद्या का प्रमाण है। अक्सर हम आधुनिक मशीनों के बिना निर्माण करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये सबूत है कि हमारे पूर्वज न केवल कला में धनी थे बल्कि विज्ञान और गणित में भी मास्टर थे। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को सटीक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया जो इसे भूकंप रोधी बनाता है। मंदिर का मुख्य शिखर यानी विमानम 216 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर 80 टन वजनी पत्थर का कुंभम रखा गया है। 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन के इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकलाएं हजारों साल बाद भी वैसी ही हैं जैसे उस समय के प्राकृतिक रंगों और रसायन विद्या के अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। कहा जाता है कि मुख्य मीनार की परछाई दोपहर में जमीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि परछाई खुद में ही विलीन हो जाती है। 11वीं सदी में चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के आसपास के कुछ फेमस जगहों के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर के आसपास घूमने के लिए प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जगह हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकती हैं। जैसे तंजावुर मराठा पैलेस, ये 16वीं सदी में बना एक भव्य किला और शाही महल है। यहाँ आप पुराने समय की सुरंगों, कला संग्रह और व्हेल के कंकाल की प्रदर्शनी देख सकते हैं। ये इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। रॉयल पैलेस म्यूजियम, यदि आप तंजावुर की कला और संस्कृति को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये म्यूजियम आपके लिए है। यहाँ बहुत ही सुंदर प्राचीन मूर्तियाँ हैं, चित्र और पुरानी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। मणि मंडपम, ये पुराने राजा की याद में बनाया गया एक सोने का पक्षी चढ़ा हुआ स्मारक है। इसके चारों ओर छायादार रास्ते हैं जो टहलने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद माहौल प्रदान करते हैं। तंजावुर श्री बंगारू कामाक्षी अम्मन टेम्पल, ये एक बहुत ही पवित्र और सुंदर मंदिर है। अपनी यात्रा के समय यहाँ के दर्शन करना बहुत ही अच्छा अनुभव हो सकता है। राजली वर्ड्स पार्क, अगर आप इतिहास के साथ साथ थोड़ा प्रकृति और पक्षियों के बीच समय बिताना चाहते हैं तो ये पार्क एक बहुत अच्छा विकल्प है। ये मंदिर के बहुत ही पास स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर केवल पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के अटूट विश्वास और उस प्रेम का प्रमाण है जो उन्होंने परमात्मा के प्रति समर्पित किया था। सदियों की धूल, बदलते मौसम और समय की मार झेलने के बाद भी ये मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। मानो हमसे कह रहा हो कि इंसान का बनाया हुआ काम अगर भक्ति और लगन से किया जाए तो वो अमर हो जाता है। तंजावुर की इस पावन भूमि पर जब आप कदम रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि यहाँ की हर नक्काशी में एक कहानी है, हर स्तंभ में एक सुर है और इसकी हर ईंट में भारत की गौरवशाली संस्कृति की धड़कन बसती है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि भले ही समय बीत जाए, लेकिन हमारी आस्था और हमारी विरासत हमेशा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। तो दोस्तों, ये था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। केवल एक इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की अदम्य इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग के प्रति उनके गहरे समर्पण का
जीवंत प्रमाण है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि जब भक्ति और विज्ञान का मिलन होता है तो एक ऐसी रचना जन्म लेती है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। आज भी 1000 साल बाद यह गर्व के साथ खड़ा है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहा है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और इसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी इस मंदिर की अद्भुत भव्यता को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक बार तंजावुर ज़रूर आएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।